यूक्रेन ने रूसी सेना के कब्जा अभियान को रोकने के लिए यूक्रेनी फोर्स अब पुतिन के दामाद के कारोबार को तबाह कर रही है। तो ज़ेलेंस्की के टारगेट पर पुतिन और उनका परिवार आ गया है। यूक्रेन पुतिन और उनके करीबियों को नुकसान पहुंचा रहा है। यूक्रेन ने इस बार येवगेनी नोगोर्नी के गैस ठिकानों पर भीषण हमले किए। येवगेनी नोगोर्नी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दामाद हैं। येवगेनी नोगोर्नी पुतिन की बड़ी बेटी मारिया वोरोसनोवा के पति है। येवगेनी नोगोर्नी रूस के बड़े गैस कारोबारियों में से एक है। ज़ेलेंस्की और उनकी सेना पुतिन के दामाद के बिजनेस को तबाह कर रही है। यूक्रेनी फोर्स ने सबसे भीषण हमला मॉस्को में ही किया। रूस की राजधानी में यूक्रेन ने 400 से ज्यादा ड्रोन फायर किए। रूसी एयर डिफेंस सिस्टम ने यूक्रेन के 300 ड्रोन गिरा दिए, लेकिन करीब 100 ड्रोन मॉस्को के अलग अलग इलाकों में धमाके करने में सफल रहे। मॉस्को में इतने बड़े हमले के बाद आपातकाल लग गया। मॉस्को के सभी 5 एयरपोर्ट को बंद करना पड़ा। सैकड़ों फ्लाइट्स या तो रद्द हो गई या फिर देरी से रवाना हुई। हजारों यात्री रात में एयरपोर्ट पर ही फंसे रहे। यूक्रेन ने पुतिन के गृहनगर सेंट पीटर्सबर्ग में रिहायशी इलाकों पर ड्रोन की बरसात की। विस्फोट की वजह से एक मार्केट में भीषण आग लग गई। मार्केट में लगी ये आग 17 घंटे बाद भी नहीं बुझाई जा सकी। गलुगा में यूक्रेन ने इतना जबरदस्त हमला किया कि बिजली और इंटरनेट सेवाएं ठप हो गई। यूक्रेन के हमलों के बाद वोरोनिश के कई इलाकों में ब्लैकआउट है। पावर ग्रिड ध्वस्त होने की वजह से बेलगरोद के 13 इलाकों में ब्लैकआउट है। नोवगोरोड में रूस के एक्रोन केमिकल प्लांट को भी नुकसान पहुंचा है। स्मोलेंस्क में यूक्रेन के हमलों की वजह से थर्मल पावर प्लांट में भीषण आग लग गई। यूक्रेन ने रूस के 1 दर्जन से ज्यादा प्रांतों में हमले किए। इनमें ब्रियांस्क, टुला, लिपेत्स्क, कुर्स्क, ओरियोल और रियाजान भी शामिल हैं। यूक्रेन ने रूसी प्रांतों में पहली बार 1000 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलों की बरसात की। सवाल यही है कि आखिर यूक्रेन रूस में अब तक का सबसे बड़ा हमला करने में सफल कैसे हो गया। तो रूस में यूक्रेन के हमले इसलिए भी सफल हो रहे हैं क्योंकि यूक्रेनी फोर्स अब अपनी सबसे नई स्वदेशी मिसाइल से हमले कर रही है। इस मिसाइल का नाम है साप्सन। ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी करीब 1000 किलोमीटर रेंज बताई जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक ये मिसाइल 3989 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से जाकर अपने टारगेट को खत्म कर देती है। ये अपने साथ 480 किलोग्राम का बारूद ले जाने में सक्षम है। साप्सन मिसाइल की सबसे खास बात यह है कि ये फायर होने के बाद दिशा बदलने में माहिर है। ये अपनी ऊंचाई में भी बदलाव कर सकती है। यही वजह है कि इस मिसाइल को इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल माना जाता है। सैमसन, फ्लैमिंगो, स्टॉर्म शैडो मिसाइलों के साथ साथ यूक्रेन रूस में ड्रोन से भी हमले कर रहा है।